हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर में। और आज हम पढ़ने वाले भारत की झीलें, ठीक है। तो भारत की झीलों के बारे में अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैंने जितने भी स्टेट वाइज झीलें हैं सबके बारे में लिख दिया है। देखिए सबका नाम लिखा है, ये देखिए आप लोग, ठीक है। एक एक करके जितनी भी हर राज्य में जितनी झीलें हैं सबके बारे में एक एक करके मैंने नाम लिख दिया है। हम ये देखेंगे, उसके बाद इनका विशेष महत्व क्या है, ठीक है, वो अपने आप को स्पेशल क्यों बनाती हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऊपर से देखते हैं J&K की झीलें। देखिए गंधरबल, वुलर, पोंगोत्सो, गंगाबल, मानसबल, सिमोरेरी, डल, अचार, गाडेसर, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, केसरनाग, नागिन। ये जो झीलें हैं ना, ये J&K की झीलें हैं, ठीक है दोस्तों। जिसमें नाग नागिन आ जाए लास्ट में, वो सोच लीजिए कि झीलें आपकी जम्मू कश्मीर की हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसमें वुलर झील जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे एग्जाम में पूछा है। ये जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। मीठे पानी की या फिर ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, ध्यान रखिएगा इसको। और पोंगोत्सो दोस्तों, यही हमारी इंडियन आर्मी किससे लड़ी थी, चाइनीज चमगादड़ों से लड़ाई की थी अभी कितने 5-6 महीने पहले, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ये पोंगोत्सो झील के पास ही जो विवाद हुआ था, जिसमें फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, 5 के बारे में बातें हो रही थी, तो इसको ध्यान रखिएगा, यहीं पर विवाद हुआ था। अब हम आएंगे, अच्छा देखिए इसको हम धीरे धीरे इधर से ऐसे करते करते पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर हम दोनों को इधर ऐसे मिक्स लेकर के चलेंगे तो दिक्कत होगी। तो आइए पहले इधर से शुरुआत करते हैं। देखिए चंडीगढ़ में एक झील है सुखना झील, ठीक है, ये बहुत फेमस है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। अब हम देखेंगे राजस्थान की झीलें। यहाँ पे हैं देखिए पंचभद्रा, राजसमंद, जैसमंद, नक्की, सांभर, पुष्कर, फतेह सागर, कछोर, डिंडवाना, लुनक्सर, रिल्सा, कुचामन, ढेबर झील और आपका पिछोला झील। ये जो है ये आपका राजस्थान की झीलें, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और गुजरात की बात करें तो यहाँ पर देखिए उकाई झील है प्लस नल झील है, ठीक है। कौन कौन सी, उकाई झील और नल झील। और दोस्तों गुजरात में 2 नदियाँ भी, एक है मादर नदी और एक है सतरंजी नदी, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए यहाँ पे 3 झीलें, कौन कौन सी, लोनार, पोवई और टांसा। इसमें से जो लोनार झील है ना, ये महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में, ठीक है। और ये क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील क्या होता है दोस्तों, कोई जैसे ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी अपने अंदर से निकालता है, लेकिन क्या होता है ना कि धीरे धीरे हजारों लाखों वर्षों तक निकालने के बाद उसके अंदर का मटेरियल समाप्त होता है, मटेरियल समाप्त हो जाता है या फिर नहीं निकाल पाता किसी कारणवश, तो उसका जो मुख है ना वो पट जाता है। जब मुख पट जाता है तो ऊपर उसका मुख खुला रहता है, ऊपर की तरफ आसमान की तरफ उसका मुख खुला रहता है। बरसात होती है उसमें पानी भर जाता है, जब पानी भर जाता है तो उसी को बोलते हैं क्रेटर झील, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। कर्नाटक की बात करें तो देखिए यहाँ बेलांदूर झील है, ठीक है, बेलांदूर झील। उसके बाद केरल में आएंगे तो यहाँ पे वेम्बानाड, अष्टमुडी, पेरियार, ये 3 झीलें हैं। अष्टमुडी मतलब दोस्तों इसका जो ना आष्ट मतलब कि दोस्तों 8 मुंह है, ठीक है ना। अष्टमुडी मतलब 8 मुंह वाला ये जो झील है, इसका 8 मुंह है। 8 मुंह का मतलब कि जिसका किनारा होता है ना, जैसे देखो होंगे आप स्टार बने रहते हैं ना, तो उस तरह से ये झीलें हैं, ठीक है। तो 8 जगह से निकली हुई है। ये दोनों जो है ना, वेम्बानाड और अष्टमुडी, एक कयाल झील है, ठीक है, इसी को लैंगून झील भी बोलते हैं। अच्छा कयाल झील क्या होती है दोस्तों, समुद्र के किनारे जो भी झीलें होती हैं, ठीक ना, उसको हम कयाल झील कहते हैं। जैसे में आप देखे होंगे जब कहीं पानी भरता है ना, किसी तालाब में पानी भरता है, तो पानी के कटाव से उसके अगल बगल का जो चीज़ें हैं, अगल बगल का जो मिट्टी है ना, वो कटाव होने लगती है, ठीक है ना, वो कट कट के गिरने लगती है। उसी तरह क्या होता है कि समुद्र के किनारे, ठीक है, पानी की वजह से वो धीरे धीरे क्या करता है कि रेत और मिट्टी बालू रहती है ना, वो धीरे धीरे उसके कि जो भी है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जो मिट्टी का भाग है वो कट कट के गिर जाता है। जब कट कट के गिर जाता है तो पानी जाकर के जहाँ पे कटा रहता है उस हिस्से में भर जाता है, तो उसी को बोलते हैं कयाल झील या लैंगून झील। और ये हमेशा खारी झील या फिर लवड़ी झील होती है, ठीक है। और सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें याद करने की क्या जरूरत, जितने भी समुद्र के किनारे झील हैं बस वो लवड़ी झील है, क्योंकि समुद्र खारा होता है, समुद्र का पानी भरा है तो वहीं खारा पानी ही तो भरेगा ना, तो मीठे पानी की झील कहाँ से होगी, आखिर वो तो खारे झील ही तो होगी, ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा एक मिनट दोस्तों, अभी इधर बताना है ना हमको। अब देखेंगे हम तमिलनाडु की झीलें, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखिए तमिलनाडु की झीलें, ठीक है, तमिलनाडु की झीलें देख लेते हैं। ये देखिए इसमें कौन कौन से झीलें हैं, कोडाई कनाल है, काली बेली है और एक स्टेनले झील है, जो कि स्टेनले जो है मानव निर्मित झील है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और उसके बाद है चेम्बरम बक्कम झील, चेम्बरम बक्कम झील। ये जो चेम्बरम बक्कम झील है दोस्तों, इससे अड्यार नदी निकली है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है,
और कोलेरी झील जो है ना, इसका जो स्थान है ये कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य है। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टाओं के मध्य है, इसको ध्यान रखिएगा। और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के बॉर्डर पे एक झील है दोस्तों, पुलिकट झील। कौन सी? पुलिकट झील। और इस पुलिकट झील पे ही आपका श्रीहरिकोटा स्थित है। श्रीहरिकोटा का मतलब कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। कहाँ पे? इस पुलिकट झील में, इसको भी याद रखिएगा। अब देखेंगे तेलंगाना की झीलें। देखिए तेलंगाना में निजाम सागर झील है प्लस नागार्जुन सागर झील है। जो नागार्जुन सागर झील है ये मानव निर्मित है, इसको याद रखिएगा। उड़ीसा में एक झील है दोस्तों, चिल्का। ठीक है, चिल्का झील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार वो एग्जाम में पूछ चुका है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है और दूसरी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए समुद्र के किनारे है तो सिंपल सी बात है, इसमें समुद्र का पानी भरा होगा। तो समुद्र का पानी कैसा होता है? मीठा होता है कि लवड़ी होता है? बताइए, लवड़ी होता है ना, खारा होता है ना, मीठा तो होगा नहीं। तो बस ये खारे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। और हमने बूलर झील के बारे में पढ़ा था दोस्तों, तो बूलर झील जो झील है ना, वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना, खारे पानी की नहीं। और उसके बाद चिल्का झील से वो छोटी भी है, ध्यान रखिएगा इसको। त्रिपुरा की बात करें तो देखिए यहाँ उम्बुर झील है प्लस कमल सागर झील है, ठीक है। और मिजोरम में एक झील है पाला और दूसरी झील है लोकटक झील। लोकटक झील में दोस्तों आपका तैरता हुआ केबुला लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। उसमें तैरता हुआ स्कूल है, उसमें तैरता मतलब वो तैरते मतलब अपना घर बना देते हैं जो कि तैरता रहता है, उसी में लोग रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील में केबुला लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए असम में चापनाला झील है, ठीक है। सिक्किम में चुलामू झील है। चुलामू झील जो है ना दोस्तों, ये भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चुलामू झील भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। मेघालय में उमियाम झील है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में भोज झील है, इसको अब आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, ठीक है। कौन सा झील? भोज झील है, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश में दोस्तों बलुआ सागर, करेला सागर, फुलहर झील, ठीक है। फुलहर झील को ही गोमत ताल बोलते हैं। गोमत ताल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे गोमती नदी निकली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा में देखिए 3 झीलें हैं। सूरजकुंड झील फरीदाबाद में पड़ता है, कर्ण झील प्लस बटकल झील, इसको भी याद रखिएगा। और अब आते हैं उत्तराखंड में दोस्तों देखिए कई झीलें हैं। कौन कौन सी? रूपकुंड, नौकुचिया ताल, देवताल, खुरपा ताल, राकस ताल, माला ताल, पूना ताल, नैनीताल, डोडी ताल, भीमताल, सात ताल, ठीक है। और इसमें दोस्तों एक रूपकुंड नामक झील है, इसको बोलते हैं रहस्यमयी झीलें। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों 1942-43 में जब इसके वहाँ पे खुदाई उदाई हो रही थी तो इसमें मतलब साफ़ सफाई का कार्य चल रहा था, तो रूपकुंड झील में ना लगभग में 600 नर कंकाल पाए गए थे, ठीक है ना, 600 नर कंकाल पाए गए थे। हालांकि अब इसका मतलब उस नर कंकालों का शोध किया गया बाद में, तो पता चला कि वो लोग महामारी से मारे गए थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखेंगे हिमाचल प्रदेश की झीलें। देखिए इसमें सबसे पहले देखेंगे खज्जियार झील, भृंगू झील, मच्छियाल झील, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल। देखिए अच्छा एक चीज़ कॉमन देखिए, हिमाचल प्रदेश में सूरजताल और चंद्रताल, लास्ट में ताल ताल लगा है, तो सिर्फ 2 ऐसी झीलें हैं जो लास्ट में लगी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सूरजताल और चंद्रताल, लास्ट में ताल ताल लगा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ओनली 2 ताल वाले ऐसे झीलें, सूरजताल, चंद्रताल, ओनली ये हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 2 झीलें हैं, ठीक है ना। और उत्तराखंड में देखिए लगभग में बहुत सी सारी झीलें सब ताल वाली हैं। देखिए 7 ताल, भीमताल, नैनीताल, डोडी ताल। तो एक चीज़ हमको स्पष्ट ये चीज़ हो गई कि सूरज ताल और चंद्र ताल को छोड़कर जितनी भी ताल वाली झीलें आएंगी, ताल वाल मतलब जिसके नाम में ताल लगा हो, हम उसको अधिकांश उत्तराखंड की ही झीलें मानेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी झीलें आ जाए तो बस उसको उत्तराखंड का मान लेना है, ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर देखिए नाग नागिन अधिकतर इसमें दिया है, ठीक है ना। शेष नाग, केसर नाग, नागिन, वेरी नाग, अनंत नाग, गाडेसर। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो नाग नागिन वाले आ जाए तो J&K की झीलें होंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम देखेंगे झीलों के प्रकार, ठीक है, झीलों के प्रकार। सबसे पहले देखेंगे विवर्तनिकी झीलें। ये क्या होती है? जैसे दोस्तों पृथ्वी के भूपटल में हुए दरार तथा भ्रंश के कारण, जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी उद्भेदन होता है ना, तो वो लगता है दरार उत्पन्न हो जाती है उसमें, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे क्रेटर या फिर ज्वालामुखी झीलें के बाद,
ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जो ज्वालामुखी है तो उससे मतलब उसके अंदर का ज्वाला निकलना बंद हो जाता है। जब ज्वाला निकलना बंद हो जाता है तो धीरे धीरे हजारों वर्ष तक वैसे बंद पड़ा रहता है। जब बंद पड़ा रहता है तो उसमें क्या होता है कि उसका मुख पूरी तरह से बंद हो जाता है। जब बरसात होती है तो उसके अंदर, मुख के अंदर पानी पड़ता है तो पानी से पूरा का पूरा भर जाता है उसका मुख, तो उसी को बोलते हैं क्रेटर झीलें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हिमानी झीलें, ठीक है। हिमानी झीलें ये क्या होता है, ये मतलब कि बर्फ़ के पहाड़ से निर्मित होता है। कोई बर्फ़ का पहाड़ है, वहाँ पे जब हिमानी मतलब हिम जो है वो गलता है तो गल के जो पानी वहाँ पे रिस के अपना किसी एक विशेष आकार निश्चित कर लेता है। जैसे कोई गड्ढा अड्ढा है पहाड़ों में, आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे बहुत सारे मतलब बड़े बड़े गड्ढे आकार के होते हैं, जिससे घाटी आटी होती हैं, तो वहाँ पे अपना जल जमा कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं हिमानी झील, ठीक है। नदी झीलों की बात करें तो दोस्तों अपर्दन तथा निक्षेपण की क्रिया के कारण विभिन्न प्रकार के झीलों का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे कि मान कर चलिए आपका हो गया जलप्रपात कुंड झील। ये क्या होता है, आप कहीं भी घूमने जाते होंगे जहाँ पर जलप्रपात है दोस्तों, तो जब जो जल गिरता है नीचे वहाँ पे देखेंगे तो बहुत बड़ा सा गड्ढा बन गया होता है और उसमें पानी भरा होता है, वही है जलप्रपात कुंड झील। और गोखुर झील मतलब कि गाय का है ना, तो गाय के खुर के आकार की झीलें होती है, ये नदियों द्वारा निर्मित होती है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा। जलोटपंख झील, डेल्टा झील, बाढ़ मैदानी झील, राफ्ट तरापा या फिर अवरुद्ध झील, इसी को, और ये जो जलोट झील है ये सब नदियों द्वारा बनाई गई हैं। किससे? नदियों द्वारा। जलोट झील क्या होता है, देखिए नदियों के विसर्पण के कारण बनी झील होती है। जैसे विसर्पण क्या होता है, जैसे वो क्या बोलते हैं, सर्प चलता है ना टेढ़े मेढ़े, तो वैसे नदियाँ चलती रहती है। कभी कभी क्या होता है कि जब बाढ़ हड़ आता है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टियाँ ला करके अपने मार्ग में डाल देती हैं। जब अपने मार्ग में डाल देती हैं तो उसके बाद ये अपने मार्ग में ये आगे प्रवाहित नहीं हो पाती, वो साइड से निकल करके चल देती हैं। जब साइड से निकल के चल जाती हैं तो जहाँ पे मिट्टी डाली होती है अपने मार्ग में, उसके बाद भी तो नदी का क्षेत्र था, तो वहाँ पे ब्लॉक हो गया तो झील हो गई, इसको याद रखिएगा। अब देखेंगे हम वायुड झीलें, ठीक है। देखिए यह छोटे अस्थायी गर्त या अवतल होता है, इसका निर्माण वायु द्वारा रेत को उड़ाकर कर दिया जाता है, ठीक है, समझ में आया आपको। इसे लवड़ी झील भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। जैसे राजस्थान की ढाट झीलें, ये वायुड झीलों का निर्माण रेगिस्तानी क्षेत्र में होता है दोस्तों, जहाँ पर कि आंधियाँ चलने के बाद मतलब बालू जो है वहाँ से एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर फेंक दिया जाता है। कौन फेंकता है? आंधी, हवा फेंकता है। जैसे स्पेशली एक जगह से पूरा बालू उड़ा दी, उड़ाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे गड्ढा हो गया, ठीक है, और उसी में पानी भर गया, यही होती है वायुड झीलें, ध्यान रखिएगा। द्रवण झील की बात करें तो ऐसी झीलों का निर्माण सतह में गर्त के कारण होता है, ठीक है, जहाँ पर चूना पत्थर तथा जिप्सम जैसी विलयशील सैल होती हैं। दोस्तों आप लोग को अच्छी तरह से पता है जो चूना पत्थर होता है ये गलता है, पानी डाल देंगे तो गल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे चूना पत्थर ऐसी मतलब जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जिप्सम विप्सम रहता है, तो वहाँ पे बरसात होती है ना, तो जब पानी पड़ता है चूना पत्थर पे या जिप्सम पे तो गल के वो रिस के नीचे चला जाता है ज़मीन के अंदर, ठीक है। तो जो स्थान खाली हो जाता है चूना पत्थर का, उसमें पानी भर जाता है, उसी को बोलते हैं द्रवण झीलें, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो हम इसको इसी पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम अन्य झीलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर नमस्कार।